सीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जिनका एक पुण्यतिथि है। मौका पर देश दुनिया उनका नमन केलक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर आज देश दुनिया में उनका लोग श्रद्धांजलि अर्पित केला। एही मौका पर महात्मा गांधी के कर्म स्थली चंपारण के भितिहरवा में एक प्रभात फेरी अहले सुबह निकालल गेल। ओहि के बाद गांधी संग्रहालय में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन भेल, जहां लोग सब गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण केलन और के बाद कई तरह के भजन के कार्यक्रम आयोजित कयल गेल छल। सभी आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनका चित्र पर लहरिया टावर पर माल्यार्पण केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर लहरिया टावर पर उनकर चित्र पर माल्यार्पण केलन। इस दौरान जिला के कई बड़ी पदाधिकारी उपस्थित छला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण हम लोगों ने किया, पुष्पांजलि अपनी समर्पित की है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि गांधी जी के दिखाए जो रास्ते हैं उस पर हम सभी लोग चलें और उनके सपनों का जो भारत है उसके निर्माण में अपना सहयोग हम सभी लोग दे सकें। और अभी विशेषकर हम लोगों ने जो गांधी जी की नज़र में 7 सामाजिक पाप हैं उनका प्रचार प्रसार विशेष रूप से हम लोग कर रहे हैं। सभी कार्यालयों में उसका दीवार लेखन, सभी विद्यालयों में उनका दीवार लेखन कराया जा रहा है ताकि उससे भी बच्चे शिक्षा लें, सभी कर्मी हमारे पदाधिकारी शिक्षा लें और आम लोग जो लोग आते हैं कार्यालयों में वो भी उनके उस संदेश को देखें। किलकारी भवन में बच्चा सब गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण केलन। गांधी जी के पुण्यतिथि के मौका पर किलकारी भवन में बच्चा सब गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण केलन, उनका श्रद्धा सुमन अर्पित केलन।
और जिसमें हम लोग कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो कल्चर है, सांस्कृतिक जो भी है कला, उसको सबके बीच रखना, हमारे बच्चे लोग उस सब के बारे में जाने। हम लोग ने इस चीज़ को इसलिए आप लोग के साथ शेयर करना चाहा था क्योंकि बच्चों को मौका मिला था EZCC ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर की ओर से बच्चों को राजपथ पे परफॉर्म करने का। तो उसके माध्यम से बच्चों ने स्वच्छता गीत पे एक नृत्य प्रस्तुत किया है गणतंत्र दिवस के अवसर पे राजपथ पे। तो बच्चे वहीं से लौट के आए तो उनके लिए सम्मान का, ये हम लोग के लिए सम्मान का, और चूंकि बिहार का पहला रिप्रेजेंटेशन था और बिहार के पहले रिप्रेजेंटेशन में किलकारी का रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए हमारे लिए और भी बहुत अच्छी बात थी। दरभंगा के लिए, बिहार के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात थी। दरभंगा में मुखिया संघ के तरफ से एक धरना प्रदर्शन कयल गेल, जाहि धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुखिया सबके अधिकार वापस देल जाय के राज्य सरकार से मांग कयल गेल। साफ सुथरी मांग के लोग आयोजित धरना में जिला भर के लगभग सब मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित चला। जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायती राज जिंदाबाद 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 पंचायती राज विरोधी नीतीश कुमार होश में आओ। धर्म संशोधन के अनुरूप पंचायती राज लागू करो। धर्म संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज लागू करो। बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्था जो डायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ संस्था है, जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए सबसे निकटतम संस्था है, उसको एक सुनियोजित साजिश के तहत जब से ये नीतीश कुमार जी की सरकार आई बिहार में 2006 से लगातार उसके अधिकार को समाप्त करते करते अभी जो 2016 का चुनाव हुआ उसमें ग्राम सभा के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। जो जनता का डायरेक्ट सदन ग्राम सभा होता है, MP का सदन लोकसभा होता है, विधायक का सदन बिहार का विधानसभा होता है, और जनता का सदन अपनी आवाज उठाने का माध्यम एक ग्राम सभा था, उसको भी नीतीश कुमार की सरकार ने समाप्त कर दिया। आज जनता बेबस है, लाचार है, अपने जन समस्याओं के लिए अफसरशाहों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जिससे वो काफी परेशानी महसूस करते हैं। पंचायती राज प्रतिनिधियों के पास उनके समाधान का कोई साधन नहीं रहने दिया बिहार सरकार ने। इस परिस्थिति को देखते हुए गांधी जी ने सपना देखा था कि पंचायत का भी एक सरकार होगा, पंचायती राज होगा। उसको गांधी जी को मानने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके सपने को चकनाचूर किया है बिहार के अंदर। गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर न केवल दरभंगा में, पूरे बिहार में मुखिया संघ के बैनर में पूरे पंचायती राज के हितैषी तमाम जनप्रतिनिधि, आम जन सहित आज धरना पर बैठे हुए हैं। आज का धरना नीतीश सरकार के मनमानी के खिलाफ आज का यह धरना है। आज के धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को चेताने के लिए बैठे हुए हैं कि तुम संभाल जाओ और पंचायती राज से टकराना बंद करो। 73वां संशोधन के संविधान संशोधन के अनुरूप जो पंचायती राज को अधिकार प्राप्त है, वह पंचायतों को अधिकार अविलंब बहाल करो, ताकि आम जन पंचायतों में बैठकर अपने विकास का फैसला ले और उसको लागू करवा सके। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के तानाशाही रवैये को देखते हुए 2.5 साल के कार्यकाल बीत जाने के उपरांत आज हम लोग पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर में धरना पर बैठे हुए हैं। अपने अपने जिला अध्यक्षों के अध्यक्षता में जो राशन कार्ड 15,001 प्रखंड में आवेदन लिया गया, उसमें से 1,500 राशन कार्ड नहीं बना है। आप लोग छठे स्तंभ है मीडिया। उसके बाद वृद्धा पेंशन, जिस व्यक्ति का हाथ कटा हुआ है उसके चलते अगर उसको विकलांगता है, उसका पेंशन उसको 3 साल से नहीं जा रहा है। और इस घामर घाल मेल के खेल में पदाधिकारी निरंकुश हो गए हैं।
अनुश्रवण समिति को प्रखंड से पंचायत स्तर तक की अनुश्रवण समिति को समाप्त कर दिया गया है। अभी जो सूखा राहत किसानों को दिया जा रहा है व्यापक पैमाने पर उसमें ग्राम पंचायत की अनदेखी की गई है। कहीं भी अनुश्रवण समिति से उसको पारित नहीं कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास में ऐसे ऐसे लोगों का नाम है जिनको पक्का मकान है, लेकिन मुखिया गरीब और गुरबा चुनता है हम लोगों को। हम लोग किसी फूस वाले को पक्का मकान नहीं दे सकते हैं। पूरे बहादुरपुर नहीं, पूरे जिले में जल संकट है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जल नल योजना चल रहा है और योजना की सफलता इसी बात से पता लगती है कि मात्र 29 योजनाओं को पूर्ण दिखाया गया। उस 29 में से 9 ऐसा भी होगा जो पूर्ण नहीं होगा। बहादुरपुर समेत पूरे बिहार में गोपालगंज हो, कुशेश्वर स्थान हो, मुखिया की हत्या करवाई जा रही है सरकार के द्वारा। सुनियोजित साजिश में मुजफ्फरपुर में भी मारा गया है, आपको पटना में मारा जा रहा है, हम लोगों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। 2500 रुपया जिस मुखिया से आप 24 घंटा काम लेते हैं, आप भी एक लोक सेवक हैं, हम भी एक लोक सेवक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका वेतन 1 लाख, हमारा वेतन 2500। हम भी लोक सेवा के अंदर में आते हैं, आप भी लोक सेवा के अंदर में आते हैं। बहुत सारा बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इसी न्याय पर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब काम कर रहे हैं। भाकपा माले के 2 दिवसीय जिला सम्मेलन संपन्न भ गेल। भाकपा माले के 11वां 2 दिवसीय जिला सम्मेलन संपन्न भेल। इस सम्मेलन के संपन्न होय के मौका पर राज्य और केंद्र सरकार पर भाकपा माले नेता सब द्वारा जम कर प्रहार किया गेल। कम से कम हमारे 100 लोगों पर तो रेल का मुकदमा है। ढंग से देख रेख होना चाहिए, लेकिन का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में सर्वाधिक जोर दिया गया है प्रखंड कमेटी को मजबूत करो। जिला कमेटी हमारा स्थायित्व ग्रहण किया है। सदर प्रखंड ने अपना कार्यालय बनाया है। एकमात्र प्रखंड है जिसने जद्दोजहद करके कार्यालय का निर्माण किया है, लेकिन शेष कहीं हमारा कार्यालय नहीं बना है। मुजफ्फरपुर के बॉर्डर से लेकर के सहरसा के बॉर्डर तक, समस्तीपुर के बॉर्डर से लेकर के मधुबनी के बॉर्डर तक सभी 18 जिला में आपने पार्टी को पहुंचा दिया है। ये हमारी बड़ी जीत है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। इसको हमको निश्चित रूप से इस बड़ी उपलब्धि को आत्मसात करना चाहिए। और जब हम इस बड़ी उपलब्धि को आत्मसात करेंगे तो हम ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो अपने कमजोरियों को ढकने का काम नहीं करता है, क्योंकि हम मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि अपना मूल्यांकन सबसे निर्मम ढंग से करो, अपना मूल्यांकन सबसे निर्मम ढंग से करो। अपना मूल्यांकन यदि बढ़ा चढ़ा कर करोगे तो कहीं जाके तुम फंस जाओगे, ये मार्क्सवाद कहता है। और इसीलिए हमने अपने मूल्यांकन में इस बात को लाया है कि जितनी सक्षमता होनी चाहिए, जितनी और तत्पर हमारी कमेटी होनी चाहिए, जितना और कैपेबल लीडर हमारे पास होना चाहिए, इस मामले में हमारे पास कमी कमजोरी है और इसी कमजोरी को हमको दुरुस्त करना है। इसलिए इस बात को करने में मुझे मीडिया के भाई लोग भी हैं, हमको भी कहने में इसमें कोई जहां भी दिक्कत नहीं है कि हमारी पार्टी दरभंगा जिला में वामपंथ की बड़ी पार्टी बनी है, लाल झंडा की बड़ी पार्टी बनी है। और लाल झंडा आंदोलन में संपूर्ण मिथिलांचल में दूसरा जन उभार पैदा हो रहा है। इस उभार को फैलाइए, इस उभार को दिशा दीजिए। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में दरभंगा रेडियो स्टेशन की तरफ से एक स्वच्छता अभियान चलाओल गेल। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान और दरभंगा रेडियो स्टेशन के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के परिसर में एक स्वच्छता अभियान चलाओल गेल, जाहिमे दरभंगा रेडियो स्टेशन के कई कर्मी और महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के छात्र छात्रा और शिक्षक कर्मी उपस्थित छला। बेहतर होगा बाबू, आई
आउटरीच ब्यूरो की जो दरभंगा इकाई है उनके द्वारा आकाशवाणी दरभंगा, चाइल्ड लाइन दरभंगा, महिला हेल्पलाइन दरभंगा के सहयोग से स्वच्छता के ऊपर हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। हम सभी जानते हैं कि मकसद क्या है। मकसद है हमें स्वच्छता की उस अलग को फिर से जगाना है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने का। वही हमें उस ख्वाब को हमें पूरा करना है और उस ख्वाब को जन जन तक पहुंचाना है ताकि 2 अक्टूबर 2019 तक हम उनके सपने को पूरा कर सकें। तो भारत सरकार का ये प्रोग्राम है और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, स्वच्छ भारत को बनाना। और जो टारगेट हम लोगों के पास दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2019 तक इसको हम लोग पूरा करेंगे, तो हम समझते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसमें काम किया और जिस तरह से स्कूल्स को इन्वॉल्व किया है, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने एक बात आपके सामने रखी थी कि स्टूडेंट से बेहतर कोई ज़रिया नहीं बन सकता है, तो ये ज़रिया हम लोगों के लिए है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हमें अपने बच्चों के साथ खुद को भी बदलना होगा और हम लोग पूरे इस पर ध्यान दें कि हमारा भारत स्वच्छ हो और जो एक सपना हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा और हमारे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने देखा, हम उसको पूरा करें, हम मोदी जी के सपना को पूरा करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हम अपने भारत को बेहतर बनाएं, क्लीन बनाएं और साफ सुथरा बनाएं। आइ हम सब उपस्थित भेल छी भारत सरकारक दिस ही आयोजित कार्यक्रम छै सूचना प्रसारण मंत्रालय फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा और एकर उद्देश्य छै जन जन के बीच स्वच्छता के प्रचार प्रसार करब, स्वच्छता संस्कृति में विश्वास करब और जो नव जेनरेशन छै जे काल्हि भारतक भविष्य बनतै ओहि भविष्य में ओकरा जे छै से स्वच्छता के संस्कार देब और एही जनजागरण हेतु हम सब एहि सब गोटे उपस्थित भेल छी और हमर सबक लक्ष्य अछि, भारत सरकारक लक्ष्य छै जे 2 अक्टूबर 20 से 19 धरि भारत पूर्णतः स्वच्छ भ जाए और स्वच्छ भारत महान भारत। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो स्वच्छता के प्रति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें यह सौभाग्य आज हमारे विद्यालय को मिला है कि हमारे परिसर में मोहल्ला के लगभग सैकड़ों आदमी यहाँ जुड़े हुए हैं और जहाँ तक ये जानकारी है कि स्वच्छता अगर गंदगी कहीं है तो उसका 2 कारण मेरे समझ में है, एक अशिक्षा और दूसरी जागरूकता। अशिक्षा दूर करने के लिए हम लोगों ने मिशन चला ही रखा है, साथ ही जागरूकता फैलाने के लिए जो आज का यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने मोहल्ले वासियों को, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा हमारा जागरूक हो जाएगा तो एक बच्चा के जागरूक होने से कई परिवारों में जागरूकता फैलेगी और ये स्वच्छता का जो हमारे बापू का सपना था और जिस सपना को पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आगाज किया कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना उन्होंने तैयार की है, वह मिशन हमारे जन जन के लिए कल्याणकारी है। इसको न किसी पार्टी से देखना है, न किसी धर्म से देखना है, यह हर एक इंसान की ज़रूरत है कि हम स्वच्छ माहौल में रहें। इसके लिए हम सभी आज जागरूकता रैली भी निकाले हैं। कल हमारे यहाँ वृक्षारोपण भी हुआ था। हमने मोहल्ला में अपने विद्यालय के बच्चों के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिशासी हैं उनके द्वारा झाड़ू चला करके सफाई कार्यक्रम का भी आगाज किया गया था और इससे मोहल्ले वासियों के बीच में एक देखा गया है कि सबों ने इस कार्यक्रम को उत्साह के रूप में लिया है, सबों का सहयोग मिला है। लगभग लोग प्रण कर चुके हैं कि हम अपने मोहल्ला में गंदगी नहीं फैलाएंगे और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाएँ और सारे लोगों को धन्यवाद के साथ साथ आप लोगों को विशेष धन्यवाद मीडिया के बंधुओं को कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा आगामी 3 फरवरी को प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रैली का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी बिहार वासी ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। स्थान टोन क्लब मैदान, जिला मधुबनी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मधेपुरा में लोकतांत्रिक जनता दल के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न भेल। लोकतांत्रिक जनता दल के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन टाउन हॉल मधेपुरा में जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी उपस्थित चला। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अर्जुन राय, संतोष कुशवाहा, विजय कुमार वर्मा, परमेश्वरी प्रसाद यादव, अब्दुल सत्तार समेत कई नेता उपस्थित चला। मधेपुरा से नजीर आलम के साथ रमन कुमार की रिपोर्ट। युवा के प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष
हमारी तरफ से इंजीनियर संतोष यादव जी एवं मधेपुरा जो समाजवादियों की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है, इस पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन से आहत जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सब एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन सहरसा में कलन। सहरसा जिला जदयू पार्टी के तरफ से इस्लामिया चौक के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के आकस्मिक निधन पर जदयू कार्यकर्ता सब एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कलन। जदयू के 100 कार्यकर्ता पूर्व मंत्री के फोटो पर पुष्पमाला अर्पण कर उनका नमन कलन। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर सभा के आयोजन में कई लोग उपस्थित छला। दो शब्द बिहार के में रहे 8-9 बार सांसद और खास करके समता पार्टी के संस्थापक और बिहार के गरीब गुरबा के चिंतक, बिहार ने पूरे देश के गरीब गुरबा के नेता, समाजवादी प्रखर नेता आज हम लोग के बीच नहीं रहे और इन्होंने हमेशा गरीब मजदूर के लिए सोचते थे, समाजवाद की पुरोधा थे। इन्हीं के चले जाने से हम लोग आज दुखी हैं। हम ही लोग नहीं, पूरे बिहारवासी, पूरे बिहार देश के लोग, मजदूर लोग जो है, खास करके मुंबई में इसका आज शोक का लहर फैला हुआ है। उन्हीं के आत्मा की शांति के लिए हम लोग शोक सभा का भारतीय राजनीति के एक प्रखर समाजवादी चेतना के प्रतिबिंब और मजदूर के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले मजदूर नेता और विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए बिहार के राजनीति में अपना उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो सियासत में अपनी भूमिका अदा की, आदरणीय राज्यसभा सांसद जॉर्ज फर्नांडिस साहब का निधन हुआ है। वे समता पार्टी के संस्थापक थे और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस हैसियत से हम लोग आज उनके निधन पर पार्टी कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग आज उपस्थित होकर के उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। गांधी जयंती के मौका पर सहरसा में वामदल और महागठबंधन की तरफ से एक सद्भावना मार्च निकालल गेल। सहरसा में वामपंथ और महागठबंधन के नेतृत्व में सद्भावना मार्च निकालल गेल। राजद के जिला अध्यक्ष जफर आलम सद्भावना मार्च के नेतृत्व कर रहा छला। बनाना बंद करो। हम लोग आज बापू के शहादत दिवस पर सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक एकता के लिए मार्च कर रहे हैं ताकि इस देश में, इस राज्य में और इस सहरसा जिले में अमन चैन कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। हम लोग इसके लिए महागठबंधन के सभी लोग इस अवसर पर हम लोग वीर कुंवर सिंह चौक से और चांदनी चौक शहीद स्थल तक मार्च करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि देश में, इस राज्य में और इस जिला में अमन चैन कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सांप्रदायिक एकता जिंदा रहे। सहरसा में एम्स के मांग के लोगों पूर्व वीडियो के नेतृत्व में एक महापंचायत के आयोजन किया गेल। पूर्व वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण के नेतृत्व में सहरसा इंडोर स्टेडियम में एम्स के निर्माण के लोग एक महापंचायत के आयोजन किया गेल, जाहिमे जिला के तमाम शिक्षण संस्थान के शिक्षक, बुजुर्ग, युवा, छात्र समेत समाज सेवी सब उपस्थित छला। महापंचायत में सहरसा में एम्स निर्माण के मांग किया गेल। एम्स सहरसा की जरूरत है, कोसीवासियों की जरूरत है और हम लोग चाहते हैं कि सहरसा में 217 एकड़ जमीन उपलब्ध है, एम्स का निर्माण यहाँ सहरसा की धरती पर हो और ये महापंचायत तो आगाज है। अगर हमारी सरकार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचती है और एम्स निर्माण की घोषणा नहीं होती है तो यह महापंचायत
पटना में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। जब तक एम्स निर्माण की घोषणा नहीं हो जाती है, हमारा यह महापंचायत या फिर जो हमारा आंदोलन का और तरीका होगा लगातार जारी रहेगा। रोसड़ा में नाबालिग लड़की संजू कुमारी के हत्या के मामला में कुछ नव तथ्य सामने आयल हन। दरअसल सीसीटीवी फुटेज वही रात के सामने आयल हन, जाय में दूटा गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर के आदान प्रदान भेल। ई किछु संदेहास्पद दिख रहा है। पुलिस पूरा मामला पर जांच कर रहा है। रोसड़ा में पिछला दिन बहनोई के घर पर भेल साली के हत्या के मामला में कुछ नया तथ्य सामने आयल हन। दरअसल रात के 11:45 बजे दूटा स्कॉर्पियो गाड़ी आबिक रुकल छल घटनास्थल के पास और ओहिमे से गाड़ी के ड्राइवर एक्सचेंज भेल छल। मतलब एक गाड़ी के ड्राइवर दोसर गाड़ी में गेल छल और दोसर वाला पहिल गाड़ी में आयल छल। आई पूरा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरा तथ्य के जांच कर रहा है, आखिरकार ई घटना से जुड़ल है या फिर कोनो अलग मैटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम पटना के बेहटा में सेहो लाइव जारी छल, जाहिठाम सांसद रामकृपाल यादव मौजूद छला। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा के लकर राजधानी पटना से सटल बेहटा के पब्लिक स्कूल प्रांगण में आयोजित परीक्षा पर प्रधानमंत्री के चर्चा में कई छात्र छात्रा भाग लेलन। ओते स्कूल में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव सेहो मौजूद छला। ओ कहलन जे प्रधानमंत्री के जे ई सोच अछि वो युवा पीढ़ी के लिए काफी मददगार साबित है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और मेरा जो गांव था वो गायकवाड़ स्टेट था। और कोई मुसीबत की बीमारी हो रहा है, क्या है, बहानेबाजी कर रहा है, कुछ नहीं, क्या समझते हो। प्रधानमंत्री हैं जो ने बच्चों की चिंता करके इस तरह की व्यवस्था करने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मोदी जी के प्रति कि आपने एक बहुत ही बढ़िया सबक सीख लोगों को दी है। और मैं समझता हूं कि जो बच्चा तनाव में गुजरते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बहुत बच्चे तो आत्महत्या भी कर लेते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने का आपने जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से टिप्स दिया है, बहुत ही सार्थक होगा, बहुत ही कारगर होगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सुपौल के किडनी प्रकरण में लाग रहा है जना पूरा मामला के लीपापोती चल रहा है। सुपौल में किडनी प्रकरण में कुछ लीपापोती के प्रयास शायद चल रहा है, कियाक तो चिकित्सा पदाधिकारी के 3 दिन के बयान 3 रंग के अछि। बयान से किछ संदेह उत्पन्न हो रहा है, जाहि के लऽ कऽ किडनी पीड़िता के और हुनक परिजन के चिंता बढ़ल जा रहा है। आओ सबसे पहले चिकित्सा पदाधिकारी के 3 दिन के 3 अलग अलग बयान देखल जाए। हम लोगों ने उनको एक नोटिस जारी किया है डॉक्टर मनोज कुमार को, जो कि मेरीगोल्ड हॉस्पिटल के संचालक हैं। उनको 22/1/2019 को कार्यालय में बुलाया गया है, जो इस संबंध में इस शिकायत पर वो अपना विधिवत अपना स्पष्टीकरण देंगे और अपना शैक्षणिक क्या प्रमाण पत्र है, उसका निबंधन हुआ है कि नहीं उस नर्सिंग होम का, इत्यादि इत्यादि उस संबंध में उनसे जो है ना उनको निबंधित डाक द्वारा भेजा गया है निर्देश कि जो आके क्या कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। वो तो जब मैंने 22/1/2019 को उनको कहा गया है, उनके आने के बाद उनका नर्सिंग होम का सर्टिफिकेट प्लस उनका शैक्षणिक योग्यता ये सब देखने के बाद और फिर क्या वस्तु स्थिति जानने के बाद ही इस संबंध में कुछ कार्रवाई किया जाएगा। जैसे डॉक्टर शीला राणा को जो 22 तारीख को कागज जमा करने के लिए बोला गया था, क्या जमा हुई? नहीं, वो लोग आए थे 24 तारीख को आए थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कागज जो है जितने चिकित्सक और कर्मचारी का जो शैक्षणिक योग्यता है और उस नर्सिंग होम का जो रजिस्ट्रेशन है उस संबंधित तो कागज जमा नहीं किए हैं। वो लोग ऐसे ही आए थे मिलने के लिए, लेकिन कागजात नहीं लाए थे। उनको पुनः कहा गया है कि जो अपना सारे कागजात को का ओरिजिनल कॉपी कार्यालय में जमा करने के लिए। सर, मेरीगोल्ड के जो है हेडक्वार्टर नोएडा से हमारी बातचीत हुई थी
उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर शीला राणा डॉक्टर नहीं है और उसकी लाइसेंस 2016 में ही समाप्त हो चुकी है मेरी गोल्ड की। इस संबंध में सर क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी गोल्ड तो खुद ही रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। हम लोगों के यहाँ से कोई रजिस्टर्ड ऐसा संस्था नहीं है, जैसा उसका रजिस्ट्रेशन का कोई कागज हम लोगों को मिला नहीं है, तो वह तो खुद ही शक के दायरे में है। इसलिए वह क्या कह सकता है कि जो किसका गलत है किसका सही है। ये बताइए, 16 तारीख को लेटर आपने जारी किया था मनोज कुमार शर्मा को कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए अपने क्लिनिक का, डॉक्टर का, जो भी सर्टिफिकेट है। 12 दिन बीत गया है, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। तो आपके नहीं विभाग द्वारा क्या कुछ कर वो आया था, उसने वो ऐसे सर्टिफिकेट अपने कर्मियों का फोटोकॉपी लेके आया था, तो उसको बताया गया है कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आइए, तो उसके बाद से वो अभी नहीं आया है। तो कब तक उसका वेट किया जाएगा? नहीं, देख लेते हैं एक मैंने, उसके बाद अगर नहीं वो लाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। चलिए सर, कब तक लगभग? अब एक दो दिन में वो देख लेते हैं। मैंने इतना जैसे चूंकि वो कहा कि जो हम लेके आ रहे हैं, अब नहीं लाया है, एक दिन अगर गैप हो गया फिर देख लेते हैं। अगर एक दो दिन में नहीं आएगा तो फिर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर 22 तारीख को ही समय दिया गया था उसको आने के लिए, और जो है श्रीमान से हमारी जब दूसरी बार बातचीत हुई थी तो जानकारी दी गई थी कि 1-2 रोज में आ जाएगा, और आज तो 29 तारीख हो गई। वो कागज जमा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फर्जी है, उस पर जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इंतजार किया जा रहा है यानी उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक बार नहीं, एक बार पुनः उसको रिमाइंडर दिया जाएगा। उसके बाद अगर वह नहीं, उस पर अगर रिमाइंडर के बावजूद अगर वह नहीं सर्टिफिकेट जमा करता है तब फिर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तब डॉक्टर मनोज कुमार आए हुए थे और अपना कागज नहीं लाए हुए थे। हम उनसे पूरा क्लिनिक का ब्यौरा मांगे हुए थे। आप रजिस्ट्रेशन दीजिए, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन दीजिए, आपके यहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं सबका ब्यौरा दीजिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं लाया था। फिर उनको हम परसों बुला लिए हुए, कहें कि पूरा ब्यौरा के साथ हम आ गए। इसमें सर कार्रवाई होगी क्या? हाँ, कार्रवाई जरूर होगी, इसलिए कि उन्होंने जो ऐसा काम किया है अगर गलत साबित हुआ तो उन पर FIR होगा। तो डॉक्टर मनोज पर के डॉक्टर शीला राणा पे दोनों आदमी पर होगा। अगर मनोज कुमार की सहभागिता होगी तो उन पर भी होगा। शीला राणा तो पुर्जा है। तो सर डॉक्टर शीला राणा MBBS नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमने कागज मांगा है ना, पर कागज देख लेंगे तब ना कुछ उस पर आगे की बात करेंगे। शीला राणा को भी एक नोटिस गया था कि जो 22 तारीख को आप भी अपना साक्ष्य दिखाइए कागज पत्र। वो अभी तक 3 नोटिस गया है शीला राणा को। कोई सिविल सर्जन के पास अभी तक न कागज दिखाया न कोई रिपोर्ट आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि सिविल सर्जन द्वारा उनका ही मिली भगत है कि अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई या आवाज दौर से नहीं लगा रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अखंडित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।